अस्सलाम वालेकुम। आज हम 3 और ईडियम्स करते हैं। इससे पहले मैंने आपको ईडियम समझाया था कि ईडियम क्या है, तो मैं भी आज भी रिपीट कर लूँ कि ईडियम इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नॉन लेटरल मीनिंग और अ फ्रेज व्हिच हैज नॉन लेटरल मीनिंग। अच्छा, तो अब हम ईडियम्स विद एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहला ईडियम जो आज है वो ये है कि कुक समबडीज गूस। ठीक है, कुक समबडीज गूस। गूस जो है ये एक परिंदा है, आप शायद जानते हो। कुक समबडीज गूस का मतलब क्या है? ये सिंपली अगर आप इसका लिटरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब है कि किसी का गूस जो है यानी वो परिंदा जो है वो कुक करना यानी पकाना। इडियोमेटिकली इसका मतलब है किसी की कामयाबी के इम्कानात खत्म करना, या इन इंग्लिश वी से टू रुइन समबडीज चांसेस ऑफ सक्सेस, यानी किसी बंदे की कामयाबी के तमाम चांसेस या इम्कानात को खत्म करना। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कुक समबडीज गूस। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट वक्त पर नहीं किया तो फिर आपकी तमाम जो कामयाबी की चांसेस है, इम्कानात है, वो खत्म हो जाएंगे। या आपका बॉस जो है आपकी कामयाबी के जो इम्कानात है या प्रमोशन की जो इम्कानात है वो खत्म करेंगे अगर आप ये काम ना करें तो इंग्लिश में हम इस तरह कहेंगे कि इफ यू डोंट डू योर प्रोजेक्ट इन टाइम योर बॉस विल कुक योर, फॉर एग्जाम्पल गूस, यूर गूस। अब हम somebody's को क्या करेंगे, मतलब चेंज कर सकते हैं मुख्तलिफ वर्ड्स में, यूर में, हिज में, माई में। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि उसने क्या किया, मेरी कामयाबी की जो इम्कानात है खत्म किए, तो मैं इस तरह कहूंगा कि ही कुक्ड माई गूस, इस तरह। दूसरा इडियम जो है, देयर इज कम हेल और हाई वाटर। कम हेल और हाई वाटर। इंग्लिश उर्दू में इसका मतलब है चाहे जो भी मुश्किल आ जाए। इंग्लिश में हम कहते हैं डिस्पाइट एनी डिफिकल्टीज, यानी जो भी मुश्किल हो उन सब के बावजूद मैं ये काम करूंगा। मतलब सिंपली मैं इस तरह कह सकता हूं कि मैं फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए मतलब जो भी मुश्किल आ जाए उनको मैं मतलब कंट्रोल करूंगा, उनको मैं काबू करूंगा, उनको उनके बावजूद मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट पोजीशन हासिल करूंगा। तो मैं इस तरह कहूंगा कि आई विल गेट फर्स्ट पोजीशन कम हेल और हाई वाटर। ठीक है, मैं फर्स्ट पोजीशन हासिल करूंगा चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी मुश्किल आ जाए। लास्ट इडियम इस वीडियो का है, देयर इज टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर। सिंपली इंग्लिश में इसका मतलब है टू सर्वाइव हैविंग इनफ मनी और फॉर एग्जांपल एनी अदर फैसिलिटी। उर्दू में हम कहते हैं बमुश्किल जिंदा रहना, यानी आप कह सकते हैं उर्दू में कि उसके पास पैसे बहुत कम है जिसकी वजह से वो बमुश्किल जिंदगी गुजारता है या जिंदा रहता है। तो इंग्लिश में हम इस तरह कहेंगे कि हैविंग वेरी लिटिल मनी और हैविंग नो मनी, ही इज कीपिंग द बॉडी एंड सोल टुगेदर। ठीक है, तो इस तरह आप इसको इंग्लिश में यूज कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट बेस में। तो उर्दू की मीनिंग भी आपको समझ आ गई। ये था आज का वीडियो। अगर फिर भी कोई मुश्किल हो इन इडियम्स की यूसेज में, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।